नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो लोग अपने जन्मदिन के आसपास या जन्मदिन वाले दिन या जन्मदिन के 15 दिन बाद या 5 दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ना कोई घटना हर साल इन दिनों के आसपास उन्हें परेशान करती है, ख़ास तौर पर उनके स्वास्थ्य संबंधी या कोई दर्द या कुछ पीड़ात्मक स्थितियां उनके जीवन में घटित हो जाती हैं। आखिरकार ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है? लिए हम लोग बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि ऐसे कौन सा ग्रह होता है जो परिस्थितियों को बनाने में सक्षम है। मित्रों देखो, आपको पता होगा कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को इम्यूनिटी का कारक कहा गया है और आपको पता है कि सूर्य आत्मा का भी कारक है। सूर्य के अंदर अग्नि है, सूर्य के अंदर बल है और सूर्य वो ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति को, जातक को या बच्चे को जन्म देने में सबसे आगे रहता है, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म से ही 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में विराजमान है, तो ऐसी परिस्थितियां हर 2 साल बाद या हर साल आपके जन्मदिन के आसपास बन सकती हैं। क्योंकि देखिए, संभावनाएं हैं, क्योंकि सूर्य आपको इम्यूनिटी के साथ साथ आपके शरीर को इतना मजबूत रखता है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंतर्गत आती नहीं है। और सूर्य जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो वो स्वास्थ्य के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता। इसके साथ साथ सूर्य जिन कुंडलियों में अष्टम भाव का स्वामी होता है या 6ठे भाव का स्वामी होता है या 12वें भाव का स्वामी होता है, ऐसे में जब भी आपका जन्मदिन आएगा और सूर्य जब इन राशियों में जा रहा होगा या इन आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा होगा, 6ठे भाव में या 12वें भाव में, तो आपको ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी का अगर मकर लगन है तो मकर लगन के अंदर अष्टम भाव का स्वामी सूर्य होता है। तो जब जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा या उनके अष्टम भाव में गोचर करेगा तो अपने आप में उनको कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार से आप इसके अंदर एक और थ्योरी ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी भी जन्म कुंडली में जो उनका अष्टमेश होता है आपका, उसका गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है। जब जब उसका गोचर आपके अष्टम भाव से होगा, षष्ठम भाव, 6ठे भाव से होगा या 12वें भाव से होगा, तो आपको सिकनेस, एक्सीडेंट वगैरह की संभावनाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ लोगों का नुकसान भी हो जाता है। तो दोनों ही इन सभी परिस्थितियों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि अष्टम भाव में जन्म कुंडली में आपके पहले से ही बहुत सारे ग्रह विराजमान हैं जो सूर्य के शत्रु हैं या उसके साथ संबंध बनाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यह और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को दिखाता है। तो ठीक इसी तरह से आप अपनी कुंडली पे इसको लगा कर देखें कि आपके अष्टमेश का गोचर जब जब आता है तो आपको परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य अगर इन अवस्थाओं में है, अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है या लग्नेश से भी संबंध बनाकर बैठा हुआ है और 6, 8, 12 का रिलेशन रखता है आपके चार्ट के अंदर, तो भी आपको ये संभावनाएं देखने को मिलेंगी। क्योंकि लग्नेश जब पीड़ित होता है तब भी ये समस्या आती हैं और सूर्य क्योंकि होता ही आत्मा का कारक है तब भी स्थितियां आती हैं। लेकिन अगर किसी जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियां नहीं हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि इसमें लगातार ये घटना न घटित हो तो हर 2 साल या 3 साल बाद इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में और अन्य ग्रहों की दृष्टि के कारण ये घटना रुक जाती है और ब्लेसिंग्स से सिचुएशंस ऐसी नहीं बनती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप लाइक करेंगे और इस वीडियो को भी लाइक करेंगे।
आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।